बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इराक और शाम के बाद अमेरिका और बरतानिया के यमन पर फ़ज़ाई हमले। रात गए अमेरिका और बरतानिया समेत 7 मुल्कों के फौजी इत्तेहाद की यमन पर शदीद बमबारी। यमन के 6 सूबों में 48 मकामात पर शदीद बमबारी की गई। यमन का कहना है कि अमेरिका बरतानिया की बमबारी से हम डरने वाले नहीं। गजा की मदद यमन से जारी रहेगी, चाहे हम पर एटम बम ही क्यों ना गिरा दिया जाए। उनका कहना था कि कोई भी जहाज यमन की समंदरी हदूद से इसराइल, अमेरिका, बरतानिया गुजर कर नहीं जा सकता। इसराइल का मुहासरा जारी रहेगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इराक और शाम के बाद अमरीकी बरतानवी अफवाज ने यमन पर नए फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी जाम हक और दर्जनों जख्मी हो गए। अमरीका और बरतानिया ने मुश्तरका अलामिया में कहा है कि यमन में फ़ज़ाई हमलों के दौरान हौसी मलेशिया के 36 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में हौसी मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स और हथियारों के ज़खायर को तबाह किया गया। हौसी फौज ने हमलों के खिलाफ सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि यमन पर अमेरिका और बरतानवी हमलों का जवाब बड़ा दर्दनाक होगा। हौसियों ने बहर अहमर में इसराइली मदद को आने वाले जहाज़ों पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। हौसी रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि खित्ते में सुहूनी अजारादारी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इसके लिए जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ें अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के अचानक हमले के बाद इसराइल की गजा पर मुस्तकिल बमबारी से मशरिक़ वस्ता में इस तनाज़ा के फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा था। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ये इज्तिमाई कार्रवाई हौसियों को वाज़िया पैगाम देती है कि अगर वो बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी और बहरी जहाज़ों पर अपने गैर कानूनी हमले बंद नहीं करते तो मज़ीद नताइज भुगतना पड़ेंगे। कबल अजीज जुमे को अमेरिका ने इराक और शाम में ईरान के पासदाराने इनकलाब और इससे मुंसलिक मलेशियाओं के 85 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए थे, जिनमें मुबैना तौर पर तकरीबन 40 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। इन हमलों की ईरान और इराक ने मजम्मत की थी। उधर रूस की जानिब से भी इराक और शाम पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत की गई। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी हलाकतें बड़े ममालिक को जंग में जाने पर मजबूर कर रही हैं। अमरीकी हमलों से खित्ते में जंग के खतरात बढ़ गए हैं। ये एक संजीदा मसला है जिनको UN सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यमन के हौसी पूरी दुनिया का इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम काट सकते हैं। यमन की समंदरी हदूद में दुनिया की इंतहाई अहम और कीमती ज़रूरी केबल्स बिछी हुई हैं, जो यूरोप, एशिया, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, अमेरिका को आपस में जोड़ती हैं। अगर अमेरिका बरतानिया ने यमन पर हमले न रोके तो ये तारें काटने की हौसी धमकी दे चुके हैं, जो पूरी दुनिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने जदीद तरीन फौजी ड्रोन और मिसाइलों की रूनुमाई कर दी। ईरानी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में तैयार किए गए कदर 29 मिसाइलों की आज एतवार के रोज़ एक तकरीब के दौरान फौजी कमांडर के हाथों रूनुमाई अमल में आई है। ये मिसाइल 150 किलोमीटर तक मार करने और हर किस्म के हेलीकॉप्टर 206 पर नस्ब किए जाने की सलाहियत का हामिल है। आज फौजी सरबराह के हाथों रूनुमाई अंजाम पाने वाले फौजी साजोसामान में 25 किलोग्राम वारहेड ले जाने वाला और 9 घंटे की परवाज का दुरानिया रखने वाला मुहर्रम खुदकुश ड्रोन, 4 घंटे की परवाज की सलाहियत का हामिल शाहीन जासूस ड्रोन और 200 किलोमीटर तक मार करने वाला हैदर क्रूज मिसाइल शामिल है। हैदर क्रूज मिसाइल तैयारे से दागा जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के 5वें दौरे पर जाएंगे। तर्जमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा गजा में इसराइली जंग शुरू होने से मुसलसल मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रहने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन 5वीं बार इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर पहुँच रहे हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इनका ये दौरा आज से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। एंथनी ब्लिंकन का ये दौरा अमेरिका की इन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है जो पिछले 4 माह से अमेरिका के आला तरीन सफारतकार कर रहे हैं कि
इसराइली यरगमानियों की फौरी रहाई के लिए इसराइल और हमास के दरमियान मुआहिदा तय पा जाए। नीज इस मुआहिदे के बदले में इंसानी बुनियादों पर गजा के शहरियों के लिए इमदाद फराहमी की सरगर्मियों को भी आसानी मिल सके। जो बाइडेन इंतजामिया इस अमर से तसलसल के साथ इनकारी हैं कि गजा में जंग बंदी की जाए, क्योंकि अमेरिका इस बारे में यकसू है कि जंग बंदी हमास की फतह का सबब बनेगी। अमेरिकी दफ्तर खारजा का कहना है कि हमारी कोशिशें जारी रहेंगी कि गजा में जारी जंग को इससे बाहर फैलने से रोका जाए और अपने हुकाम की हिफाजत के साथ साथ बहरा अहमर में जहाजरानी को आज़ादाना तरीके से रवादवा रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाए। इस हवाले से दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि वज़ीर खारजा अमरीका के शराकतदारों के साथ इस मौजू पर भी अपने मुज़ाकरात जारी रखेंगे कि खित्ते को किस तरह ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम रखा जा सकता है। ऐसा पुरअमन खित्ता जिसमें इसराइल के पायदार सलामती और फ़लस्तीनियों की सलामती के साथ साथ यकसा मुमकिन रहें। वाज़ेह है कि एंथनी ब्लिंकन इसराइल के अलावा उर्दन, सऊदी अरब और कतर भी जाने का इरादा रखते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरों के सिलसिले में सहूनी कैदियों की रहाई के समझौते के जल्द से जल्द हसूल के मुतालबे से मुतल्लिक गासिब सहूनियों ने तेल अवीव के मरकज़ में शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुजाहरा इस बिना पर किया गया कि जंगो जारहियत और बमबारी करके सहूनी कैदियों को छुड़वाने के लिए गासिब सहूनी हुकूमत को अपनी जारहाना पॉलिसियों को कामयाब बनाने में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता हफ्ते भी गजा में जंग बंदी के बारे में सहूनी काबीना के इजलास के मौका पर सहूनी कैदियों के लवाहकीन ने तेल अवीव में वजारत खाने के सामने एहतजाज किया और कैदियों के तबादले के समझौते के जल्द से जल्द हसूल की ज़रूरत पर जोर दिया। सहूनी कैदियों के अहले खाना ने नेतन्याहू काबीना की बरतरफी और दोबारा इंतखाबात करवाए जाने का मुतालबा कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फौज ने रफा के महफूज जोन पर हमले शुरू कर दिए। रात भर गोलाबारी और गजा शहर में मकानात पर बमबारी से मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा पर हमले शुरू कर दिए, जबकि खान यूनिस में हलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी स्मोक बम फेंके गए। अरब मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 160 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए। अरब मीडिया का बताना है कि इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे के इस शहर नाबलस के जुनूब में वाक़या बैता में छापे के दौरान 3 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया। जनीन के जुनूब में वाक़या अल अराबा में गिरफ्तार होने से कबल मुबैना तौर पर एक फ़लस्तीनी को ज़ख्मी भी किया गया। गजा में जंग के आगाज़ के बाद से इसराइली अफवाज ने मकबूजा मगरबी किनारे में सैकड़ों नई फौजी चौकियाँ कायम की हैं, जिसका मकसद इसराइल की सलामती को यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब अल-क़साम ब्रिगेड्स ने गजा शहर में मार्डर गोलों से इसराइली फौजियों को निशाना बनाया तो इसराइली फौज ने गजा में हमास मुखालिफ तहरीरों के पंफलेट गिराने शुरू कर दिए। इसके अलावा इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा किया, जिसमें कई इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। हमलों में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि शहादतों का भी खदशा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर ने भी रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन के मंसूबे पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि रफ़ा में 15 लाख फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन हैं। इसराइली फ़ौजी मंसूबे ने शहरियों के लिए ख़तरात पैदा कर दिए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इराक और शाम पर अमरीकी हमले, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब। अरब मीडिया के मुताबिक रूस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इराक और शाम पर अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका हमलों की मजम्मत भी की है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा का कहना है कि अमेरिका ने एक बार फिर बैनुल-अक़वामी कवानीन की बेतुकीदी का मुजाहरा किया है। हमलों में आम शहरी मारे गए। दूसरी जानिब अमेरिका और बरतानिया ने यमन में कुछ घंटों के दौरान 48 मकामात पर हमले किए। तर्जुमान हौसी मलेशिया के मुताबिक हमले यमन के हौसियों को इनके मकासद से नहीं रोक पाएंगे। ये हमले गजा के लिए हमें हमारे अखलाकी, मजहबी और इंसानी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटाएंगे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद शहरियों को नकलो हरकत में मोहतात रहने की हदायत जारी कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने शहरियों से कहा है कि वो आम इंतखाबात के मौका पर गैर मामूली तौर पर मोहतात रहें और इर्द गिर्द नजर रखें। अमेरिकी सफारतखाने ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने वाले हैं। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से चला रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम और दीगर अवामिल के नतीजे में नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना हो सकता है। बयान में अमेरिकी शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो भीड़ भाड़ वाले मकामात पर जाने से भी गुरेज करें। बयान के मुताबिक पाकिस्तान में बाल सरगर्मी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा सकता है, इसलिए गैर मामूली सियासी सरगर्मियों वाले इलाके से दूर रहना लाजिम है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।